नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आप लोग का अपने YouTube चैनल अध्ययन गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो टॉपिक होने वाला है यूपी पुलिस और रेटियो ऑपरेटर के लिए भाग पर यानी घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। तो हमारा टॉपिक रहेगा घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। तो बच्चों, घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न खास तौर पर शेषफल के लिए पूछा जाता है और शेषफल के लिए दो नियम काम करते हैं। एक तो क्वेश्चन का जो आकार होगा कुछ इस प्रकार होगा, x की पावर n माइनस 1। यदि कुछ ऐसा है, आपका सवाल जो है कुछ ऐसा है जैसे कि 3 की पावर 2 माइनस 1, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 3 के 9 माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 बराबर 8। यह 8 जो है टोटली x माइनस 1 से पूर्णतः विभाजित होगा। x माइनस 1 मतलब कि जो संख्या यहाँ पर 3 है, 3 माइनस 1 यानी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। यदि हमारा जो नियम है यानी x पावर n में हो माइनस 1 हो तो x माइनस 1 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर यदि यहाँ पर जो n है वह 1 2 3 4 यानी सम और विषम दोनों हो सकते हैं। जो n है वह सम और विषम दोनों संख्याएं हो सकती हैं। जब हमारा फार्मूला माइनस में हो, x पावर n माइनस 1 के फॉर्म में हो, तो घातांक यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी मायने नहीं रखता है, वह हमेशा जो है x माइनस 1 से विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, और जैसे 3 के पावर में 4 है, ठीक है, 3 के पावर में 4 माइनस 1 है, तो यह हमेशा सदैव 3 माइनस 1 से पूर्णतः विभाजित होगा। अर्थात आप लोग गुणा करिए, 3 3 के 9, 9 3 27 81, 81 माइनस 1 बटे के 2, 80 बटा के 2 बराबर 40, यानी पूर्णतः विभाजित। यानी कि यहाँ पे जो शेषफल है ना वो 0 मिलेगा। चलिए, इसी पर आधारित जो प्रश्न है इसको हम देखते हैं। परंतु एक सवाल और है, एक नियम और है कि यदि x पावर n प्लस 1 हो, यदि ऐसे फॉर्म में हो सवाल, तो वह सदैव x प्लस 1 से विभाजित होगा। परंतु एक कंडीशन ये है कि n बराबर हमेशा विषम संख्या ही होना चाहिए। n जो है विषम संख्या होना चाहिए। चलिए, जैसे है 3 के पावर में 3 प्लस 1 अपान 3 प्लस 1, तो 3 3 के 9 3 27, 27 1 28, 28 बटा के 4, हमेशा 7 चौक 28 यानी 7 से विभाजित हो गया। यानी कि जब भी होगा हमारा जो पावर होगा n, वह हमेशा विषम संख्या होना चाहिए। इन्हीं दो सवालों पर, इन्हीं दो नियमों पर पूरी सवाल आपकी सॉल्व हो जाएगी। चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 1 है कि 68 68 घातांक में 88 भागे 67 है, ठीक है। तो 68 घातांक में 88 बटे के 67। अब हमारा जो नियम है वो है 68 और 67, यानी कि हम माइनस लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस के फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखेंगे इसको हम 68 की घाते में 88 माइनस 1 प्लस 1 अपान में 67, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो इतना है, ये भाग जो है फार्मूले पर आ गया। किस फार्मूले पर? x पावर n माइनस 1 अपान x माइनस 1, इस नियम पर लागू हो गया, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जब पूर्णतः विभाजित होगा तो शेषफल क्या मिलेगा यहाँ पर? यहाँ तो 0 हो गया, परंतु यहाँ पर 1 बचेगा। तो यहाँ पर जो है 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो इस सवाल का जो शेषफल होगा, शेषफल वो होगा 1। तो हमारा जो सभी सवाल है वो शेषफल पर आधारित हैं, और यानी शेषफल कितना बचेगा इस पर आधारित है। चलिए दूसरा सवाल पे आते हैं। तो टॉपिक हमारा है शेषफल पर आधारित प्रश्न। शेषफल पर आधारित प्रश्न। तो टॉपिक हमारा भाग का ही रहेगा,
परंतु उसका शेषफल कितना बचता है इस नियम से हम लोग देखेंगे। चलिए दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2 करा 18 घाते 15 प्लस 4 डिवाइड 17। यदि इस संख्या को हम 17 से डिवाइड करें, 17 से भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा। तो नियम क्या है हमारा कि देखिए यहाँ पे पहले तो हम इसको अपान के फॉर्म में लिखते हैं, 18 के पावर में 15 प्लस 4 अपान में 17। तो नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि 18 है और 17 है, यानी कि हमें नेगेटिव वाला फार्मूला लगाना है। तो 18 के पावर में 15 यहाँ पर -1 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम -1 करते हैं तो अब यहाँ पर तो -1 तो है नहीं, इसलिए +1 और +4 अलग से कर लेंगे बटे की 17। 17 कहाँ से आया, x - 1 यानी कि 18 में से घटाएंगे 17। तो यहाँ पर जो इसका शेषफल बचेगा वो बचेगा 0, इसका शेषफल 0, और यहाँ पर 4 1 5, तो टोटल शेषफल कितना बचेगा, वो बचेगा 5। तो दूसरी संख्या जो है, दूसरा सवाल जो है, इसका जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 3 पर। 3 का जो क्वेश्चन है करा 45 घाते 50 माइनस 9 डिवाइड करना है 44 से, तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 पे आते हैं। तीसरा सवाल है 45 घाते 50 माइनस 9 डिवाइड करना है 44 से। यदि आप नियम जान गए हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए मैं जो है नियम से चलता हूँ। तो 45 घाते 50 माइनस 9 बटे के 44, ठीक है। इसका शेषफल ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ देखिए 45 है, यहाँ 44 है, नियम क्या लगेगा, माइनस वाला। तो लगा दीजिए माइनस वाला रूल। 45 घाते में 50 माइनस 1, हम माइनस यहाँ से ले लिए, ठीक है। तो यहाँ बचेगा -8 बटे में 44। ये जो टोटल नंबर है यहाँ से यहाँ तक, इसका शेषफल 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा है, -8, ठीक है। और जो -8 बचा है इसको हम घटाएंगे 44 में से। ये 44 है, इसमें से 8 जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 36। इसका जो शेषफल बचेगा वो 36। इतना याद रखिएगा, जब भी यहाँ माइनस बचेगा उस माइनस को हमें शेषफल में से, यानी जो हमारा डिवाइड जिसे हम कर रहे हैं भाजक, इसमें हमें घटाना पड़ेगा। तो माइनस बचा है -8, तो 44 में से घटाएंगे तो ये बचेगा 36। तो तीसरे सवाल का जो शेषफल है वो आएगा 36, यानी 44 से अगर इसमें हम भाग देते हैं तो 36 शेषफल बचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। करा 75 घाते 65 प्लस 35 डिवाइड करिए 76 से, तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचना चाहिए। तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं कि कितना आएगा, ठीक है। एक बार ट्राई करिए फिर इसको बता रहे हैं। तो देखिए बच्चों सवाल नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, 75 घाते 65 प्लस 35 डिवाइड करना है 76 से, ठीक है। इसको कुछ अपान के फॉर्म लिखते हैं, 75 65 घातांक में प्लस 35 बटे के 76। तो यहाँ पे आप लोग गौर करिए, यहाँ 75 है, यहाँ 76 है। रूल कौन सा आएगा, प्लस वाला रूल आएंगे। क्या है, x पावर n प्लस 1 x प्लस 1। यदि कुछ ऐसा रहेगा तो यह पूर्णतः विभाजित होगा, शेषफल 0 मिलेगा, ठीक है, शेषफल 0। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो 75 घाते 65 प्लस 1 हमें लेना है, तो प्लस 1 हम यहाँ से ले लेंगे, प्लस 1 यहाँ से बचेगा 34 बटे में 76। रूल के हिसाब से इतने का जो मान है इस वाले का टोटल शेषफल कितना आएगा, 0। तो 0 प्लस 34 बराबर 34। तो इसका जो शेषफल बचेगा, चौथे वाले का जो शेषफल आएगा वो आएगा 34 यानी 34।
सवाल बहुत आसान होते हैं, बस आप लोग केवल इसको देख के घबराइएगा मत, क्योंकि घातांक के सवाल जो है देखने में लंबे तो लगते हैं, पर यदि हम रूल लगाएं तो रूल के हिसाब से बहुत आसान बन जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पर। क्वेश्चन 5 है 43 घाते 45 प्लस 5 डिवाइड 44, यानी 44 से भाग देने पर इसमें शेषफल क्या बचेगा। तो 43 घाते 45 प्लस 5 बटे में 44, तो हमें वही x पावर n प्लस 1 के फॉर्म में लाना है, क्योंकि यहाँ 43 है, यहाँ 44 है, तो प्लस वाला रूल लगाएंगे। तो 43 घाते 45 प्लस 1, प्लस 1 हमने कहाँ से लिया, इसमें से ले लिया है, प्लस 4 बचेगा यहाँ पर बटे में 44। तो 44 से यदि हम इतने को देखें तो इसका शेषफल कितना आएगा 0, यहाँ प्लस 4 बराबर 4, तो शेषफल कितना आएगा 4। पाँचवें सवाल का जो शेषफल है वो आएगा 4। सवाल मात्र आपके 3 से 4 सेकंड का है, बस आप लोग देखते रहिए गौर से और इस पर अभ्यास कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सवाल नंबर 6 है, करा कि 85 घाते 97 माइनस 27 डिवाइड करिए 86 से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 85 घाते 97 माइनस 27 बटे में 86। अब देखिए यहाँ पर 85 है या यहाँ पर 86 है, रूल तो प्लस वाला ही लगेगा, तो क्योंकि नीचे 86 है ना, तो 85 घाते 97 प्लस 1, अगर हमने प्लस अलग से लिया है 1 तो हमें माइनस 1 भी लेना पड़ेगा। तो माइनस 1 और यहाँ माइनस 27 पहले से ही है बटे में 86, तो इतने का तो आंसर बनेगा 0। शेषफल क्या बनेगा 0। 0 माइनस यहाँ पर आ गया है 28। अगर माइनस 28 आया है तो हमने जब भी कहा है कि अगर माइनस में आए कोई भी हमारा शेषफल तो उसको हमें जिससे हम भाग दे रहे हैं जो हर में है इसे माइनस करेंगे। तो 86 माइनस 28 घटा दीजिए, 8 8 16, यानी कि 8 बचेगा और यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा 5, तो इसका जो शेषफल बचेगा 58 बचेगा। शेषफल कितना आएगा 58। शेषफल आएगा 58। तो आप लोग जो है एक काम करिए कि इस वीडियो को स्टॉप कीजिए और आगे के सवाल करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, फिर जो है हम आपको 2 मिनट टाइम ले रहे हैं, फिर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। तो 67 घाते 67 प्लस 67 भाग करना है 68 से, तो शेषफल क्या आएगा। ऑप्शन आपके सामने 1, 63, 66, 67, ये ऑप्शन है आपके सामने। चलिए सवाल को लिख देते हैं हम डिटेल में, आप लोग इसको फिर से करिए, अपने से करिए। सवाल नंबर 7 है 67 घाते 67 प्लस 67 डिवाइड करना है 68 से, तो शेषफल आपके सामने 1 आना चाहिए या 63 आना चाहिए या 66 आना चाहिए या 68, ये ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से एक सही है, आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, सॉल्व करिए आप लोग। चलिए तो रूल देखिए क्या होगा। 67 के पावर में 67 प्लस 67 अपान में 68, तो यहाँ 67 और 68 हम लगाएंगे कौन सा रूल, प्लस वाला है। कौन सा रूल, x पावर n प्लस 1 x प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित होगा।
कुछ ऐसा ही बनाते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए 67 पावर में 67 प्लस वन हम इसी में से बाहर निकालेंगे, तो प्लस 66 बचेगा अपान में 68। तो इतने का जो इतना भाग है, इतने का तो शेषफल 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसका 0 आ गया तो 0 + 66 बराबर 66। तो इसका जो शेषफल आएगा वो आएगा 66, यानी तीसरा ऑप्शन जो है सही है, 66 आएगा। शेषफल कितना आएगा? शेषफल बराबर 66 यानी 66। बहुत सवाल आसान है, ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, पर हमें क्या है कि सीखना है, क्योंकि अगर आप मैथ्स के लेवल को पकड़ के रखेंगे तो आपके जो मार्क हैं वह बहुत अच्छे बनने वाले हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। करा कि 2 के घाते 16 - 1 निम्न में से किससे विभाज्य है? सवाल लिख देते हैं। सवाल नंबर 8, दो के घाते 16 - 1 निम्न में किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है? ऑप्शन है 11, 13, 17 और 19। इन चारों में से किससे विभाजित होगा आपको ट्राई करना है। सवाल देखने में तो इजी लग रहा है, परंतु है बहुत कठिन। चलिए आंसर निकालते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। 2 के पावर में 16 - 1 यदि किसी प्रकार से इसका फैक्टर हो जाए तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये किससे कटेगा, और पावर भी इतना अधिक है कि वहाँ तक मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा। तो करते क्या हैं कि यदि हम इसके पावर 2 कर लें, ठीक है, फार्मूला बनाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर में 8 पावर में 2 - 1 के पावर में 2। तो ये फार्मूला लगाइए a + b का होल स्क्वायर वाला, a² - b² वाला, a + b a - b। तो 2 के पावर में 8 - 1, 2 के पावर में 8 + 1 हो जाएगा। एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर यहाँ फैक्टर करते हैं। 2 के पावर में 4 पावर में 2 - 1 के पावर में 2, 2 के पावर में 8 + 1। इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 के पावर में 4 - 1, यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर में 4 + 1, 2 के पावर में 8 + 1। तो यदि हम इसका फैक्टर तो हम कर चुके हैं, चलिए इसका अलग अलग हो गया। तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, 16 में से 1 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा। गुणे इसका करिए, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, चलिए यहाँ माइनस, हाँ 15 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 15 करिए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के, क्योंकि हम 2 गुणे 2 कर रहे हैं 4 बार, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, 16 में से 1 घटेगा 15 आएगा। यहाँ पर ये 16 1 17 हो जाएगा, और गुणे में इसका हम फैक्टर अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें मल्टीपल मिल गया है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, या तो संख्या हमारे पास ऑप्शन क्या है 11, 13, 17, 19, तो 15 तो नहीं ऑप्शन में है, ये वाला भी संख्या नहीं है, तो 17 है, ठीक है। तो यह 17 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो इस फैक्टर मेथड से हम ये पता कर सकते हैं कि किससे विभाजित होगा। और बड़ी संख्या होता तो मैं इसको सॉल्व करता, 2 की पावर में 8 जो है इसको कर दे तो हमारा जो है 200 प्लस जाता, तो उतना बड़ा संख्या तो है नहीं, इसलिए 17 से विभाजित होगा, तो ये सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 9वें नंबर पर, ठीक है। सवाल नंबर 9, चलिए नवा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 7 के घाते 12 - 4 के घाते 12 निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा? 34 से, 33 से, 36 से या 35 से? तो इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए 7 के घाते 12 - 4 के घाते 12, 34
33, 36, 35, इन चारों में से किससे विभाजित होगा, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, फिर आपको हम आंसर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। आप लोग क्या करेंगे, फटाफट जो है इसका पावर में 7 7 7 12 बार लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको घटाएंगे। ठीक है, अब बच्चे क्या कर रहे होंगे, 7 - 4 करके पावर में फटाफट 12 कर रहे होंगे, 3 के पावर में 12, और फटाफट 3 × 3 × 3 12 बार करेंगे, तो ऐसे जो है ना नहीं आ पाएगा। ठीक है, यदि हम ऐसा करेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। हमें क्या करना है ना, इसको फैक्टर फॉर्म में करना है। चलिए फार्मूला लगाते हैं। खास और फार्मूला हम लगाएंगे a⁻2 - b⁻2 का, जो a + b और a - b में तोड़ेगा। ठीक है, ये फार्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। इस फार्मूले को आप जानते ही होंगे, यदि आप अच्छी तरह से मैथ सीख रहे हैं। तो 7 के पावर में हमें 12 करना है, तो 6 दूनी 12, यानी 7 के पावर में 6 पावर 2 - 4 के पावर में 6 पावर 2। ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो पहले माइनस करते हैं। 7 पावर में 6 - 4 पावर में 6, दूसरे में हो जाएगा 7 के पावर में 6 + 4 के पावर में 6। ठीक, अब इसको थोड़ा सा रोकते हैं और इसको लेके चलते हैं। यदि हमें 6 जो पावर मिला है, यदि हमें इसके फिर से भी स्क्वायर कर दें, तो 7 के पावर में 3 के पावर में 2 - 4 पावर में 3 2। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 7 पावर में 6 + 4 पावर में 6। इसको तोड़िए तो हो जाएगा हमारे एक ब्रैकेट में 7 पावर में 3 - 4 पावर में 3, और सेकंड में हो जाएगा 7 के पावर में 3 + 4 के पावर में 3, ब्रैकेट में 7 पावर 6 + 4 पावर 6। अब हमारे पास 3 तरह के गुणनखंड हो गए हैं। अब इसको करना क्या है कि हमें जो है इसके जो पावर फॉर्म में है ना, इसको हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि अब तोड़ना बेकार है। तो हम लगा लेते हैं, एक फार्मूला लगाते हैं, a के पावर 3 - b के पावर 3। तो होता क्या कि 7 - 4, दूसरे ब्रैकेट में 7 के पावर में 2 यानी 49, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 7 × 28 प्लस 4 × 16। ठीक है, इसका करेंगे तो हो जाएगा 7 का 3 बार गुणा करेंगे, 7 यानी 7 × 7 × 7, तो हो जाएगा 343 प्लस 4 × 16 = 64। ठीक है, और ये हो जाएगा 7 पावर में 6 + 4 पावर में 6। यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना, यहाँ फार्मूला हमने लगाया है a⁻3 - b⁻3। ठीक है, तो यहाँ पर कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, गुणे में इसको ऐड करिए, तो 6 8 6 14, यानी कि 9 9 8 17 17 6 23 23 कैरी 2, 4 2 6 1 7 2 9 93 आ गया। ठीक है, फिर गुणे इसको जोड़ दीजिए, 4 3 7 4 3 7 6 4 10 कैरी 1 3 3 1 4, फिर ब्रैकेट मल्टीप्लाई 7 पावर 6 + 4 पावर 6। अब हमें फैक्टर फॉर्म में क्या इनमें से कोई ऑप्शन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि हम इन दोनों का फैक्टर कर ले, 3 मल्टीप्लाई इसको 3 से फैक्टर करिए, तो 3 गुणे 3 3 के 9 3 × 3 यानी 31 हो जाएगा। 31 गुणे इसको 11 से करिए, 11 से भाग देंगे तो 11 11 33 7 11 77 गुणे 7 पावर 6 + 4 पावर 6। क्या इन चारों ऑप्शन या 5 ऑप्शनों में से क्या कोई इसको काट रहा है, यानी कि कोई मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं। 3 3 31 11 37, इसमें से एक भी नहीं है। 36 तो है। चलिए करते क्या हैं कि इस 11 का हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसी भी 3 के साथ। तो यह 3 × 31 × 33, क्योंकि 11 से 33 हो जाएगा, गुणे 37 मल्टीप्लाई 7 पावर 6 + 4 पावर 6। अब देखिए यहाँ पर 33 मिल गया हमें, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें यहाँ पर मैच कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर 33 जो होगा वही संख्या होगा जो इन दोनों के पावर में, यानी कि इन दोनों को डिवाइड करने पूर्णतः काटेगा। 33 यानी 33 से भाग देने पर यह पूर्णतः विभाजित होगा। तो सवाल क्या था? 7 घाते 12 - 4 घाते 12 निम्न में किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा? तो होगा 33 से। आप लोग भी अपने से स्टॉप करके वीडियो को आप कर सकते हैं, बिल्कुल
33 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें पकड़ना है किससे होगा। अगर मुझे 37 देता तो मैं 37 पर टिक मारता, परंतु 37 नहीं है, मुझे 31 देता तो भी मैं मारता। तो जो ऑप्शन में मैच करेगा हम उसी को लागू करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। करा कि यदि 2 के घाते 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। ठीक है, तो जानते हैं ना कि 5 से यदि आप किसी संख्या में भाग दे रहे हो तो शेषफल हमेशा 5 से कम ही आएगा। यानी चारों ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में हैं, पर इसको सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि कौन सही है। थोड़ा ये सवाल लॉन्ग हो गया है, पर इससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, सवाल जो है लॉन्ग है, पर इससे छोटा हम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, कह रहा कि 2 के पावर में 31 को यदि हम 5 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना आएगा। तो करते क्या है कि हम इसको तोड़ते हैं ऊपर वाले को। 2 के पावर में 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर में 30 अपान में 5, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में रहेगा तो ऊपर ऐड हो जाएगा घातांक। ठीक है, तो आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 के पावर में 2 ब्रैकेट इसको कर दिए 15, तो 15 दुना के 30 हो जाएगा, 15 दुना 30 बटा के 5। तो होगा क्या कि यह हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 4 के घाते 15 बटे में 5। अब देखिए यहाँ पर जो 4 है ये 5 है, तो हमें क्या कौन सा रूल लगाना है, x पावर n प्लस 1 x प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो लगा लेते हैं 2 ब्रैकेट में x पावर यानी कि 4 के पावर में 15 प्लस 1 माइनस 1 बटे में 5। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ क्या होगा, 2 ब्रैकेट में 4 के घाते 15 प्लस 1 इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा -2 बटे में 5। हमने इसका जो है दोनों मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इस प्रकार अगर ये किसी का भी मल्टीपल होगा, इसका 3, 4, 5 या किसी का भी मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे शेषफल हमें 0 मिलेगा। शेषफल क्या मिलेगा, 0, और आएगा -2। अब हमने कहा जब भी हमारे सवाल में यदि शेषफल माइनस में मिल रहा है तो उसको हम 5 से माइनस करेंगे, तो 5 - 2 बराबर 3। तो इसका जो शेषफल मिलेगा हमें मिलेगा 3। यानी 2 घाते 31 को यदि 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हमेशा 3 प्राप्त होगा। ठीक है, सवाल बहुत मज़ेदार हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं। लेवल थोड़ा हाई है पर आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हो सकता है कि वीडियो लॉन्ग हो जाए, पर कोई बात नहीं, इसमें जो है हम लोगों ने 11 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो 11वां क्वेश्चन है 3 घाते 25, 3 घाते 26, 3 घाते 27, 3 घाते 28 निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगा। तो संख्या क्या हमारे पास, चलिए लिख लेते हैं। 3 घाते 25 प्लस 3 घाते 26 प्लस 3 घाते 27 प्लस 3 घाते 28 निम्न में से, यानी कि 11, 16, 25 और 30, इन चारों संख्याओं में से किससे विभाजित होगा, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए ऊपर वाले संख्या में जो हमने लिखा है इसमें कॉमन लेते हैं 3 घाते 25 को, क्योंकि ये सब में है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ 3 घाते 1 प्लस 3 घाते 2 प्लस 3 घाते 3। ठीक है, अब क्या करते हैं कि 3 घाते 25 इसका जो है हमने फैक्टर कर दिए हैं, तो यानी कि हम कॉमन ले लिए हैं, जो बचा है इसको हम ऐड करते हैं। तो 1 + 3 + 9 प्लस 3 3 9 27 इसको ऐड करते हैं। तो 3 घाते 25 गुणे ऐड करिए 10 3 13, चलिए 30 39 40 आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए कि क्या ऑप्शन में 40 है, बिल्कुल नहीं। यदि 40 नहीं है, यानी कि अगर हम इस 40 में इन सभी से भाग करें तो क्या भाग लग रहा है,
क्योंकि यदि इसमें भाग लग जाएगा तो इसका हम मल्टीपल इसको मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें नहीं हुआ तो हम इसका एक पावर कम करते हैं। 3 की पावर में 24 इंटू 3 मल्टीप्लाई 40, तो क्या बनेगा, ये आएगा 3 घाते 24 गुणे 4 3 12 120। क्या 120 में इन चारों ऑप्शनों में से भाग लग रहा है? 11 से नहीं लगेगा, 16 से नहीं लगेगा, 25 से नहीं लगेगा, पर 30 से लगेगा। यदि हम 120 में 30 से भाग करें तो ये कट रहा है 4 बार में, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो 30। यानी कि इस संख्या में यदि हम 30 से भाग करें तो वह पूर्णतः विभाजित कर देगा। अगर हम 30 से विभाजित करें तो पूर्णतः क्या होगा, विभाजित कर देगा, काट देगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे होगा, यहाँ 30 होगा, सही है, ठीक है। तीसरा जो है ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो ये वीडियो है वो काफ़ी पसंद आ रहा होगा। आप लोग वीडियो को स्टॉप कीजिए और डिटेल में लगाइए, इससे कठिन आपको सवाल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का अभ्यास कीजिए, वीडियो को रोकिए, पुश करिए और सॉल्यूशन निकालिए, फिर आप स्टेप बाय स्टेप हमारे इस वीडियो को देखिए, फिर आपको क्लियर आ जाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।